जरा सोचिए, सुबह की ठंडी हवा, हाथ में एक कप गरम कॉफी और आपका कैलेंडर एकदम खाली। कोई मीटिंग नहीं, कोई बॉस नहीं जो लगातार ईमेल भेजकर परेशान करे, बस पूरी आज़ादी। सुनने में ये किसी सपने जैसा लगता है ना, लेकिन हम में से ज्यादातर लोगों के लिए हकीकत कुछ और ही है। अगर इस रोज की भागदौड़ से बाहर निकलना है तो ये विश्लेषण आपके लिए ही है। यहां हम जानेंगे कि नौकरी की इन जंजीरों को तोड़कर असली आजादी कैसे पाई जा सकती है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि काम करने का ये जो ट्रेडिशनल तरीका है वो हमें असल में फंसाता कैसे है। जरा इस पर गौर कीजिए कि हमारी जिंदगी कैसे बटी हुई है। एक आम इंसान अपनी जिंदगी के 40% साल ऑफिस में बिताता है, 30% सोने में और बाकी का टाइम ट्रैफिक और दूसरे कामों में चला जाता है। मतलब अपनी जिंदगी जीने के लिए हमारे पास बचता क्या है? सिर्फ 10 से 15% टाइम। हम अक्सर खुद से कहते हैं रिटायरमेंट के बाद लाइफ एंजॉय करेंगे, लेकिन ये कल कभी आता ही नहीं है। हम जितना इंतजार करते हैं जिंदगी उतनी ही हाथ से निकलती जाती है। तो असली नियम यह है, खुशियों को आज के लिए टालना बंद करो। तो फिर इसका हल क्या है? इसका जवाब छिपा है एक नई सोच वाले लोगों में, जिन्हें न्यू रिच कहा जाता है। देखिए, ये लोग पैसा कमाने के पीछे नहीं भागते, बल्कि एक ऐसी लाइफस्टाइल डिजाइन करते हैं जहां वो कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा नतीजे पा सकें। इनके पास एक ऐसा सीक्रेट है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। यहां पर सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। पुराने अमीर खुद घंटों मेहनत करते हैं, जबकि न्यू रिच ऐसे सिस्टम बनाते हैं जहां काम ऑटोमेट हो जाए और दूसरे लोग उनके लिए काम करें। उनका ध्यान सिर्फ बिजी रहने पर नहीं, बल्कि प्रोडक्टिव होने पर होता है। तो ये नई सोच आखिर काम कैसे करती है? इसके लिए ना हमें काम और सफलता से जुड़े कुछ पुराने नियमों को तोड़ना होगा। हमें लगता है कि एक पक्की नौकरी है तो हम सेफ हैं, लेकिन सच तो ये है कि असली सिक्योरिटी कई इनकम सोर्स बनाने में है। अगर कमाई सिर्फ एक जगह यानी सैलरी से आ रही है तो रिस्क बहुत बड़ा है। सिर्फ दिन रात मेहनत करना ही काफी नहीं है। ये समझना जरूरी है कि कौन से काम असल में नतीजे दे रहे हैं और कौन से सिर्फ हमारा वक्त बर्बाद कर रहे हैं। सफलता ज्यादा मेहनत से नहीं, स्मार्ट स्ट्रैटेजी से मिलती है। सोचिए, अगर पूरी जिंदगी सिर्फ रिटायरमेंट के लिए काम करने में निकल गई तो असली जिंदगी कब जिएंगे? नया नियम कहता है कि रिटायरमेंट को मंजिल मत बनाओ, बल्कि हर कुछ महीनों में छोटे छोटे मिनी रिटायरमेंट लो और अपनी जिंदगी को अभी आज एंजॉय करो। तो सवाल ये है कि इस नई लाइफस्टाइल को हकीकत में कैसे बदला जाए। इसके लिए कुछ बहुत ही असरदार स्ट्रैटेजीज हैं। इसका एक सिंपल 3 स्टेप का प्रोसेस है। एलिमिनेशन यानी गैर जरूरी चीजों को हटाना, ऑटोमेशन यानी ऐसे सिस्टम बनाना जो आपके बिना भी काम करें, और लिबरेशन यानी अपने काम को दूसरों को सौंपना। एलिमिनेशन का मतलब है गैर जरूरी कामों को हटाकर सिर्फ असरदार चीजों पर ध्यान देना। उन मीटिंग्स और ईमेल से बचिए जिनसे कोई फायदा नहीं होता। और सबसे जरूरी, ना कहना सीखिए, क्योंकि आपका समय लिमिटेड है। ऑटोमेशन का मकसद है एक ऐसा सिस्टम बनाना जो आपके बिना भी पैसा कमाए। आप डिजिटल प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, या ऐसा बिजनेस बना सकते हैं जहां कस्टमर हर महीने पेमेंट करें। आपको हर काम खुद करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई और आपके लिए $10 प्रति घंटे में काम कर सकता है, जबकि आप $100 प्रति घंटे कमाते हैं, तो समझदारी इसी में है कि काम को आउटसोर्स कर दिया जाए। इससे आपका कीमती वक्त बड़े और जरूरी कामों के लिए बचता है। जब इन सभी स्ट्रैटेजीज को एक साथ लाया जाता है तो अपनी शर्तों पर जिंदगी डिजाइन करना बिल्कुल मुमकिन हो जाता है। अगर अपना सपना पूरा करने से कोई चीज रोक रही है तो वो है हमारे मन का डर। अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? ये सब डर के बहाने हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। इस डर से निपटने के लिए फियर सेटिंग टेक्निक का इस्तेमाल कीजिए। सबसे पहले अपने सबसे बड़े डर को लिखिए, फिर सोचिए कि अगर वो सच हो भी गया तो आप उससे निपटेंगे कैसे, और आखिर में लिखिए कि अगर आप कामयाब हो गए तो जिंदगी कितनी बेहतर हो सकती है। जब डर को इस तरह लिखा जाता है ना, तो एहसास होता है कि इसका कोई असली आधार है ही नहीं। या असली लक्ष्य सिर्फ दुनिया घूमना नहीं है। असली आज़ादी का मतलब है ये चुनने की आज़ादी कि क्या करना है, कब करना है और कहां से करना है। हमें खुद से ये पूछना होगा कि हमें चाहिए क्या? एक लंबी औसत जिंदगी या एक छोटी लेकिन शानदार जिंदगी? ज्यादातर लोग सेफ खेलने के चक्कर में कभी अपनी हदों को पार ही नहीं करते। लोगों को लगता है कि हारने का मतलब है फेल हो जाना,
लेकिन असली हार तो तब होती है जब कुछ अलग करने की कोशिश ही न की जाए। दुनिया के सबसे कामयाब लोग भी कई बार फेल हुए हैं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इसलिए सबसे बड़ी गलती ये नहीं है कि आप असफल हो जाएंगे, बल्कि सबसे बड़ी गलती ये है कि आप कभी कोशिश ही नहीं करेंगे। चुनाव आपका है।